माया, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखों में आंसू? कमल ने बेडरूम में आते ही माया की भीगी आंखों को देखकर कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस मम्मी की याद आ रही है। तो इसमें रो क्यों रही हो? वैसे भी परसों रक्षाबंधन है और तुम अपने भाइयों को राखी बांधने तो जाओगी ही, तो फिर इतनी उदास क्यों हो? वैसे तुमने तैयारी तो कर ली है ना? इतना सुनना था कि माया रो पड़ी। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। कमल, मम्मी जी ने मुझे राखी पर मायके जाने से मना कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? राखी पर तो तुम्हें जाना ही चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह माँ से बात करता हूँ। इतना कहकर कमल ने माया को आलिंगन में समेट लिया और माया भी चिंता मुक्त हो गई। माया एक समझदार और संस्कारी महिला है। विवाह को 4 साल हुए हैं। परिवार में सास, ससुर और पति है। कमल की कोई बहन नहीं है, इसीलिए वह चचेरी बहन से ही राखी बंधवाते हैं। माया का मायका भी इसी शहर में है, परंतु दूसरे एरिया में। माया के मायके में उसके माता पिता, 4 भाई भाभियाँ और भतीजे भतीजियाँ हैं। कुल मिलाकर बड़ा परिवार है। सुबह नाश्ते के समय कमल ने माया को आवाज़ लगाई और पूछा कि राखियाँ, श्रीफल वगैरह कुछ लाना है क्या? माया के स्थान पर माँ ने जवाब दिया, सामान तो आ गया है, बस कल शाम को जाकर तुम पहुँचा आना। सामान पहुँचा दूँ मतलब? माया के राखी बांधने नहीं जाएगी? हर बार तो जाती ही है ना, इस बार रहने दे। इस बार जीजी आ रही है अपने घर, फ़ोन आया था उनका। कह रही थी बहू तो राखी पर हमेशा मायके चली जाती है, कभी मिलती ही नहीं, दर्शन भी नहीं होते तुम्हारी बहू के। अच्छा तो ये बात है, बुआ जी आ रही है। हाँ, और मैं नहीं चाहती कि इस बार फिर से बहू घर पर ना हो और वो मुझे 2 बातें सुनाए। माँ, क्या तुम भूल गई कि बुआ जी किस तरीके की औरत है? पिछले 12 साल से वो एक छोटी सी बात को लेकर हमसे नाराज थी, राखी बांधने भी नहीं आती थी, और अब भी न जाने किस मतलब से आ रही हैं पिछले 2 साल से। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसमें उनका, और 2 साल में एक बार भी बहू उनको घर पर नहीं मिली है। माँ, आप समझदार हो, फिर क्यों आप किसी की बातों में आ जाती हो? आप तो बुआ जी को बहुत अच्छे से जानती हो। और रही बात यह है कि पिछले 2 साल से माया उनको घर पर नहीं मिली, तो इसके पीछे भी एक वजह है कि रक्षाबंधन भाई और बहन का त्यौहार है, तो हर बहन अपने भाई से मिलने तो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बुआ जी आई थी अपने भाई को राखी बांधने। पर बहू के घर पर ना होने को जीजी अपना अपमान मानती हैं, उसका क्या? माँ, माया ने उनका अपमान नहीं किया। पहली बार जब वो राखी बांधने आई थी तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था, इसीलिए मैं माया को लेकर उनके मायके चला गया था, और उसके मायके जाने से पहले हम चाचा जी के घर गए थे ताकि मैं छोटी सी राखी बंधवा सकूं, और बुआ जी हमें वहीं मिल गई थी। हमने बुआ जी से भी राखी बंधवाई थी। तब माया ने पूरे सम्मान से उन्हें आग्रह किया था कि आप घर पर जरूर आइएगा और पापा जी को भी राखी बांधिएगा, ताकि उनकी कलाई सूनी ना रहे। अब माँ जी के चेहरे के भावों में परिवर्तन आ रहा था। और दूसरे साल उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था कि वह आ रही हैं। उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, और आपको याद है माया ने कितनी तैयारियां की थी? उसने पूरे घर को चमका दिया था। फूलों की खुशबू पूरे घर में बिखेरी हुई थी, क्योंकि बुआ जी को फूलों से बहुत प्यार है। बुआ जी की बहू से पूछकर बुआ जी के पसंदीदा व्यंजन बनाए थे, और यह सब कुछ करते हुए वो खुशी में से कितना चहक रही थी कि शादी के बाद पहली बार बुआ जी आ रही है। पर उस दिन शाम के 6 बजे तक बुआ जी नहीं आई थी, और थक कर 6:30 बजे हम माया के मायके और चाचा जी के घर के लिए रवाना हो गए थे, ताकि कम से कम मैं छोटी सी राखी बंधवा सकूं और माया भी अपने भाइयों की सूनी कलाई को रोशन कर सके। और हमारे जाने के आधे घंटे बाद ही बुआ जी आई थी। तो क्या इसमें भी माया की गलती है जो वो घर पर नहीं थी? माँ, माया ने अपना फर्ज निभाने में कभी कोई कमी नहीं रखी है, तो फिर उसे उसकी खुशियों से क्यों दूर कर रही हो तुम? अगर बुआ जी टाइम देकर उस टाइम पर नहीं आएंगे, यहाँ तक कि 6 घंटे लेट आएंगे, और उसके बाद अगर आपको यह कह रही है कि तुम्हारी बहू राखी पर मायके चली जाती है, कभी मिलती नहीं है, तो माँ, ये आपका फर्ज है कि अपनी बहू की तरफ से आप जवाब दें। आपको ही आवाज़ उठानी होगी अपनी इस बेटी के लिए। माया बेटा, मुझे माफ़ कर दे। जीजी की बातों में आकर मैंने तुझे रक्षाबंधन पर मायके जाने से मना कर दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, ये तो प्रेम का त्यौहार है, और मैं दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर में नफरत के बीज बो रही थी। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए शायद समझ ही नहीं पाई कि एक बेटी के लिए उसका मायका क्या होता है। एक बेटी का मायका तो उसकी खुशियों की चाबी होता है, उसका चार्जर होता है।
माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, जिसे देखकर माँ जी ने उसे गले लगा लिया और ममता से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। यह देख कमल कहने लगे, मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं या भूखा ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।